निकल रहे हैं दुबई के लिए। VFS ग्लोबल में हमने जाना है, वफ़ी मॉल में। आप सबको पता है कि VFS ग्लोबल के थ्रू जो है वीज़ास प्रोसेस होते हैं। VFS सेंटर है जो वीज़ा सेंटर है, तो तमाम जो कि शेंजन कंट्रीज़ के लिए, यूरोप में साइप्रस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सब कंट्रीज़ की वीज़ा प्रोसेसिंग वहीं से होती है। और जापान भी अब वहीं पर ही प्रोसेस होता है, जापान के भी। तो आज हम जा रहे हैं, कुछ फ़्लाइट क्लाइंट्स की जो है हमने फ़ाइल देनी है और एक दो काम है, तो वफ़ी मॉल में हम जाएंगे। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पर, कुछ एक्सेसरीज लेनी थी फ़ोन की, तो वो लेकर तो फिर हम दुबई के लिए निकलते हैं, क्योंकि 12:15 की अपॉइंटमेंट है। तो अभी हम लोग हैं रास्ते में और ये है शारजा रिंग रोड। हम दुबई की तरफ जा रहे हैं, ये दुबई एयरपोर्ट है। अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी डिटेल्स शेयर करूंगी कि हम साउथ अफ्रीका का वीज़ा किस तरह से आप खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है VFS ग्लोबल से। उसके अलावा आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एक फ़िल करना है। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेके अपनी अपॉइंटमेंट डेट पे सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका पासपोर्ट, वीज़ा, एमिरेट्स ID जो है मिनिमम 3 मंथ्स वैलिड होना चाहिए, और 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत मिनिमम सी चाहिए होती है। जस्ट अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस 3000 दिरहम तक होगा तो आप लोग वीज़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यही सिंपल से डॉक्यूमेंटेशन है। उसके अलावा कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो वो आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई भी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है या आपका लाइसेंस है, ये सिंपल से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप खुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट की जो फ़ीस है वो 275 दिरहम्स है, जो कि आपने अपॉइंटमेंट लेते हुए वहीं पर आपने ऑनलाइन पे करनी है। उसके बाद VFS ग्लोबल के जब आप जाते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने, वहाँ पे कुछ फ़ीस होती है। और अगर वीज़ा फ़ी की बात करें तो ये टोटली जो है 500 तक टोटल आती है। प्रोसेस टाइम इसका 7 to 8 डेज़ है, लेकिन 3 to 4 डेज़ में आपको स्टिकर वीज़ा पेस्ट होकर मिल जाता है। होटल बुकिंग अटैच कर सकते हैं, फ़्लाइट रिजर्वेशन अटैच करनी है। तो ये तो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अटैच करने हैं, और उसके बाद सिर्फ सबमिशन है और आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। टोटली 100% ये वीज़ा होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अटैच करने हैं। तो आप लोग खुद भी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी कंट्री है साउथ अफ्रीका। अभी हम लोग जा रहे हैं वफ़ी मॉल, और बस थोड़ी देर में हम लोग वफ़ी मॉल पहुंच जाएंगे। इतनी सख्त गर्मी है बाहर, जैसे आग होती है। तो वफ़ी मॉल हम जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम लोग साउथ अफ्रीका का वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए जा रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका का वीज़ा आप लोग भी खुद से प्रोसेस कर सकते हैं। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होती है इसके लिए। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, मिनिमम 3000 क्लोजिंग बैलेंस आपके पास होगा बैंक स्टेटमेंट में, तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। क्योंकि अगर आप चेकलिस्ट भी चेक करते हैं तो उसमें मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस है आपका 3000 दिरहम्स आपके अकाउंट में होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए कंपनी की तरफ से। और इसके साथ साथ पासपोर्ट, वीज़ा, एमिरेट्स ID आपका 3 मंथ्स वैलिड होना चाहिए, और होटल बुकिंग और फ़्लाइट रिजर्वेशन। ये सिंपल से वही मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर सब तमाम वीज़ा अप्लाई होते हैं। तो इसका भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट का बहुत सारे लोगों के पास इशू है। तो इसमें लिए आपको ना ही कोई ख़ास बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। जस्ट 3000 दिरहम्स आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और इसके अलावा जो लोग भी ट्रैवल हिस्ट्री पर्पज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो साउथ अफ्रीका का स्टिकर वीज़ा है, और बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत प्यारी कंट्री है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। तो आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए इसको साउथ अफ्रीका को ज़रूर ऐड करें। उसके बाद आप किसी भी बड़ी कंट्रीज़ में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए प्रोसेस जो है वो और ईजी हो जाएगा। यही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, और अपॉइंटमेंट लेनी होती है इसके लिए VFS ग्लोबल से। तो अपॉइंटमेंट की जो इसकी फ़ीस है वो 275 दिरहम्स है। तो उसके अलावा जब आप सबमिशन के लिए जाएंगे तब आपने फ़ी पे करनी है। तो टोटल आपका जो एम्बेसी फ़ीस और अपॉइंटमेंट का जो खर्चा है वो 500 के अराउंड आ जाता है। तो इस तरह से आप खुद इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, और ख़ुद अप्लाई करना चाहिए। आप लोग ज़रूर इसको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में भी ऐड करें। ये अभी हम वफ़ी मॉल की तरफ जा रहे हैं, बल्कि पहुंचने वाले हैं बस 2 से 3 मिनट में। तो बाकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। VFS में तमाम तर वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग होती है शेंजन कंट्रीज़ की। बाकी सब कंट्रीज़ जो कि जापान भी अब VFS ग्लोबल में
आ गया, उसके भी प्रोसेस अब जापान का वहीं से होगा। तो ये हम पहुंच चुके हैं वफ़ी मॉल। अब हम पार्किंग में जा रहे हैं वफ़ी मॉल। एक तो यहाँ पे पार्किंग का भी बहुत ज़्यादा इशू है, पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि इतना रश होता है वीज़ा एप्लीकेशंस का, और इतना रश हो चुका है सब कंट्रीज़ के लिए कि हर बंदा जो है वीज़ा अप्लाई कर रहा है। किसी के पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है लेकिन उसने भी अप्लाई करना है और रिजेक्शन लेनी है, वो लाजमी है। ओहो, ये वफ़ी मॉल की पार्किंग है लेकिन यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल पार्किंग मिलेगी। इतना रश है वीज़ास के लिए कि जैसे हर बंदा जो है बस जाना चाह रहा है। और ये देखिए एक लंबी लाइन लगी हुई है पार्किंग के लिए, बस यहाँ पर घूमते रहो तो मिलेगी, वरना फुल होती है हर वक्त ये पार्किंग। ये हमें अभी मिल गई है पार्किंग। पार्किंग में और इतना रश है कि सोच नहीं सकते, ऐसे आग निकल रही है पार्किंग में, गाड़ियों का इतना वो है, गर्म हुआ हुआ इसका, पार्किंग फुल गर्म है। और ये है जी वफ़ी मॉल के एंट्रेंस, वफ़ी मॉल जा रही है। और अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, 3rd फ्लोर पे साउथ अफ्रीका का है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। हम लोग ऊपर पहुँच रहे हैं। जी वफ़ी मॉल, और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो तमाम वीज़ास की एप्लीकेशन होती है। अभी हम 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं। कुछ क्लाइंट्स को यहाँ पर भी फ़ाइल देंगे और फिर आगे निकलेंगे ऑफिस की तरफ। बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे वफ़ी मॉल से। दुबई फ्रेम के बिल्कुल सामने है वफ़ी मॉल, और यहाँ पर तमाम जो हैं वो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आते हैं। अभी हम भी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ऊपर देते हैं फाइल्स, फिर आगे चलते हैं। इस मॉल में रश इसीलिए होता है क्योंकि वीज़ाज़ अप्लाई होते हैं ना, वीज़ा सेंटर है यहाँ पर, और कोई वजह नहीं है। बाकी ज़्यादातर मॉल्स यहाँ पर खाली भी होते हैं। तो अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 3rd फ्लोर की तरफ। ये है जी शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, यहाँ पर तमाम शेंगन कंट्रीज़ के वीज़ा अप्लाई होते हैं। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर है कनाडा का जो VFS, बाकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब कंट्रीज़ का ऊपर ही है। और अब हम ऊपर जा रहे हैं, टर्की का भी ऊपर है। उसके अलावा जापान का आइडिया अभी नहीं है क्योंकि मैं जब से जापान VFS में आया है तो मैं अभी VFS सेंटर आई हूँ। साउथ अफ्रीका का ऊपर है, बिल्कुल टर्की के साथ साउथ अफ्रीका का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है। अभी हम लोग यहाँ पर रुकते हैं और वेट करते हैं, बाकी वीडियोस कंटिन्यू करते हैं बाद में। अब हम फ्री हो गए हैं वफ़ी मॉल से, फ़ाइल दे दी है और अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि इधर अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला को लगी है भूख, तो अब्दुल्ला के लिए हम लोग लेने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। फूड कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब्दुल्ला आपको भूख लगी है? क्या खाना है आपने? पिज़्ज़ा खाना है। अब्दुल्ला ने पिज़्ज़ा खाना है। अब्दुल्ला को पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो अब्दुल्ला के लिए हम अभी पिज़्ज़ा लेने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग निकलेंगे और गिफ्ट विलेज जाएंगे शायद, क्योंकि कुछ मैंने अपनी चीज़ें लेनी है वहाँ से, कुछ एक्सचेंज भी करवानी है, तो अब हम उधर जा रहे हैं। और यहाँ से अब हम आगे जब राइट लेफ़्ट टर्न करेंगे तो सारे जो भी हैं रेस्टोरेंट्स यहाँ पर हैं। वफ़ी मॉल का फूड कोर्ट बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश भी नहीं होता। जब अब्दुल्ला के लिए करेंगे पिज़्ज़ा ऑर्डर। ये हम आ चुके हैं पापा जॉन्स पे, तो भी हम आ चुके हैं पापा जॉन्स पे और अब्दुल्ला खाएगा पिज़्ज़ा ऑफ द डे। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स यहाँ मिलते हैं पिज़्ज़ा ऑफ द डे में। अब्दुल्ला ने खाना है पिज़्ज़ा और अभी यहाँ पर कोई है ही नहीं, वेट कर। एक ही बंदा है और अंदर पिज़्ज़ा बनाने हुए लगा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा है। कब से हम लोग वेट कर रहे हैं, भाई आ जाएं। तो जी फाइनली भाई आ गए। पिज़्ज़ा ऑफ द डे में कौन सा पिज़्ज़ा है? सॉरी
हवाइन ये स्पाइसी तो नहीं है? नहीं स्पाइसी नहीं है, पाइनएप्पल है, रखती है इसके अलावा कोई नहीं? नहीं, आज फ्राइडे के दिन ओके कर दें, हवाइन कर दें। 17 जो है ना, 17 ये वाला, हाँ ये वाला कर दें। ये हमने अब्दुल्ला का ये पिज़्ज़ा ले लिया जी। आइसक्रीम्स हमने ले ली हैं। अब्दुल्ला ज़ारा की, ज़ारा अपनी आइसक्रीम पकड़ो, आइसक्रीम पकड़ो ज़ारा। अब्दुल्ला ये लो पकड़ो। अभी हम लोग वफ़ी मॉल से फ्री हो चुके हैं और अब हम गाड़ी में जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने गिफ्ट विलेज जाना है, तमाम सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। पार्किंग की तरफ जाते हैं और पार्किंग में फिर से यहाँ से बाहर निकलने के टाइम ऐसे गर्मी मुँह पर लगेगी जैसे आग जल रही है यहाँ पे। तो गाड़ी की तरफ जा रहे हैं अभी। बहुत गर्मी है दुबई में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 50+ टेम्परेचर इस टाइम यहाँ पे जा रहा है और इतनी सख्त गर्मी है। गाड़ी हमने पता नहीं कहाँ पार्क की है। मिल गई गाड़ी में जा रहे हैं। इसके बाद गिफ्ट विलेज की तरफ निकलते हैं। अभी हम गिफ्ट विलेज के पास पहुंच गए हैं। गिफ्ट विलेज बिल्कुल दुबई फ्रेम के सामने है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाती हैं, मतलब हाउस होल्ड की भी और तमाम गारमेंट्स की भी, टॉय सेक्शन भी है और बहुत सारी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से डिस्काउंटेड प्राइस में मिलती हैं। दुबई फ्रेम आ गया है और दुबई फ्रेम के बिल्कुल सामने यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं अपनी चीज़ें लेने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस वजह से कि कुछ चीज़ें एक्सचेंज भी करवानी है और कुछ एक दो चीज़ें लेनी है। अभी हम लोग गिफ्ट विलेज पहुंच चुके हैं और बिल्कुल दुबई फ्रेम के ऑपोजिट आपको गिफ्ट विलेज मिलता है। तो यहाँ पर अभी हम कार पार्क करते हैं और फिर अंदर जाते हैं। जब मुझे कुछ ऊपर से चीज़ें लेनी है तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ऊपर गारमेंट्स हैं ज़्यादातर, ऊपर जा रहे हैं। मुझे कुछ जाना है अपने हिजाब सेक्शंस की तरफ। तो हम लोग, ये है हिजाब सेक्शन, यहाँ पर हमने चीज़ें लेनी है। तो अभी मैं हूँ हेयर केयर सेक्शन में और हेयर केयर सेक्शन में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको, मास्क वगैरह, हेयर मास्क जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाते हैं। मैंने लिया था यहाँ से एक हेयर मास्क, उससे काफ़ी ज़्यादा मेरे बालों से फ़र्क पड़ा है। तो अभी मैंने यहाँ से सीरम लेना है एक। गिफ्ट विलेज बहुत अच्छी जगह है, मतलब कि आपको तमाम चीज़ें ना काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ से मिल जाती हैं। आप लोग ज़रूर इसको विज़िट करें गिफ्ट विलेज को। अगर आप लोग दुबई में रहते हैं तो बिल्कुल दुबई फ्रेम के ऑपोजिट है ये। तो अब हम लोगों ने गिफ्ट विलेज से भी अपना काम कर लिया है और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और टाइम काफ़ी हो गया है, शाम, पूरा दिन लग जाता है। काम की तरफ निकलो तो पूरा दिन तकरीबन लग जाता है और इतनी गर्मी है बाहर के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी थी इस गर्मी की वजह से। आज का पहला व्लॉग था और इस वीडियो लॉग में जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, बेसिकली मेरा जो है पर्पज़ है वो ये कि मैं हर वीडियो में हर वीज़ा से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि आप लोग खुद भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीज़ाज़ को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेबर कैटेगरी है या बहुत सारे बाइक राइडर्स हैं जो वीज़ा अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनके पास एम्बेसी फ़ीस पे करने के और कंसल्टेंट को चार्जेस देने के पैसे नहीं होते।
तो तकरीबन मेरी जो व्लॉग्स में है आपको ट्रैवल एडवाइजरीज भी मिलेंगी, आपको तमाम ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, ट्रैवल व्लॉगिंग होगी और तमाम तो जो कि मैं घर से बाहर आउटडोर मेरी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपके साथ इसमें मैं शेयर करूँगी। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे या इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगे कि ये ठीक नहीं है या मुझे इसमें कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे कुछ बताना चाहिए या आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो वीज़ा से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो आपको मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को उस चीज़ का जवाब भी दूं। और जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं अगर उनको भी किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम लोग जो है इस टाइम पर हम लोगों ने बहुत मिनिमम चार्जेस कर दिए हैं तमाम वीज़ाज़ कैटेगरी के लिए। हम लोग टूरिस्ट वीज़ाज़ का काम करते हैं। ऑफिस है मेरा बर्ड दुबई में, शेर DG मेट्रो स्टेशन एग्जिट नंबर 1 से आप बाहर आते हैं तो CBD बैंक बिल्डिंग में M फ्लोर ऑफिस नंबर 29 में मेरा ऑफिस है। आप लोग वहाँ भी आकर मिल सकते हैं। तो अभी जो इस महीने में तो हमने बहुत सारी वीज़ा सर्विसेज पे डिस्काउंट दिया है। इंडिपेंडेंस डे ऑफर का हम लोगों ने लगाया था और वो अभी तक वैलिड है और इस महीने में वैलिड रहेगा। तो इस वजह से अगर किसी को भी वीज़ा रिलेटेड से कोई भी इंक्वायरी है आप लोग डायरेक्ट हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी तमाम प्रोफाइल आपको मेरी टिकटॉक पे भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अगर किसी को भी किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है वीज़ा से रिलेटेड तो आप लोग हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। बहुत मिनिमम से चार्जेस में, मिनिमम सी कंसल्टेंसी में हम आपके लिए तमाम वीज़ा प्रोसेस भी कर सकते हैं। और अगर किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो भी आप हमसे ले सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो अभी इस व्लॉग को आज यहाँ करेंगे एंड। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।